बहुत समय पहले की बात है। घने और विशाल जंगल में हरियाली फैली थी। नदियां कल कल बहती थी। वहां अनगिनत जानवर मिलजुल कर रहते थे, जैसे हाथी, हिरन, बंदर, सियार, तोते और खरगोश। पर इस सुंदरता के बीच एक डरावना साया भी था। जंगल का राजा शेर। वह शेर ना केवल ताकतवर था बल्कि क्रूर भी था। रोज जब सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ती, तब जंगल के किसी कोने से शेर की दहाड़ गूंजती, जिससे पेड़ के पत्ते तक कांप जाते। हर दिन वह शिकार करता और किसी न किसी जानवर को मार कर खा जाता। धीरे धीरे जंगल में दहशत फैल गई। जानवर अब दिन में भी डर के मारे छिपकर जीते थे। कोई खेलता नहीं था, कोई हंसता नहीं था। एक दिन जब शेर ने एक हिरन को मार दिया, तो सारे जानवरों ने मिलकर एक गुप्त सभा बुलाई। हाथी ने भारी स्वर में कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। बंदर बोला, हम सभी में मिलकर इतनी ताकत है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं। सियार ने सलाह दी, हमें शेर से सीधे बात करनी चाहिए, लेकिन चतुराई से। अगली सुबह जानवरों का एक दल कांपते हुए शेर के पास पहुंचा। हाथी आगे बढ़ा और बोला, हे जंगल के महाराज, हम आपकी शक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं। शेर गुर्राया, क्या बात है? सियार आगे बढ़ा और बोला, राजा, आप रोज शिकार करेंगे तो जल्दी ही जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा, इसीलिए हम एक समझौता करना चाहते हैं। हम हर दिन खुद एक जानवर भेज देंगे आपके भोजन के लिए, आप बस शिकार करना छोड़ दें। शेर कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर मेरा खाना देर से आया तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला। हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता और बाकी जानवर चैन की सांस लेते। फिर एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की। वह बाकी जानवरों से छोटा, सीधा साधा दिखता था, लेकिन बहुत चतुर था। उसका नाम था चिंटू। जैसे ही उसकी बारी आई, चिंटू ने सोच लिया था कि अब इस क्रूरता का अंत करना ही होगा। चिंटू धीरे धीरे बहुत आराम से चला
वह जानबूझकर रास्ते में इधर उधर घूमा, पेड़ों की छाया में रुका और दोपहर होते होते शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में लाल हो गया। इतनी देर क्यों हुई? क्या तुम जान से हाथ धोना चाहते हो? चिंटू एकदम शांत स्वर में बोला, महाराज, मैं तो समय पर ही निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में एक बड़ी मुसीबत आ गई। शेर गुर्राया, कौन सी मुसीबत? चिंटू बोला, मुझे एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि वह ही जंगल का असली राजा है। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि मैं आपके पास ना जाकर उसके पास जाऊं। मैंने उससे बहस की, कहा कि असली राजा तो आप हैं। तब उसने मुझे डराया और डराकर छोड़ दिया। शेर की आंखें आग की तरह चमकने लगी। शेर दहाड़ते हुए बोला, मुझे ले चलो उस धोखेबाज के पास। मैं अभी दिखाता हूँ कि असली राजा कौन है। चिंटू ने शेर को जंगल के एक पुराने कुएं तक पहुंचाया। कुएं में साफ पानी भरा था। चिंटू बोला, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है, आप खुद देखिए। शेर ने जैसे ही झांका, उसे कुएं में अपनी ही प्रतिबिंब की परछाई दिखाई दी, मगर उसे लगा कि वह वही दुश्मन शेर है। वह गुर्राया, तो तू है वो नकली शेर? और बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में आकर कुएं में कूद गया। जैसे ही शेर कुएं में गिरा, वह बाहर नहीं निकल पाया। पानी गहरा था और उसकी दहाड़ कुछ ही क्षणों में शांत हो गई। चिंटू मुस्कुराया और तेजी से जंगल को लौट गया। जब जानवरों को ये खबर मिली कि शेर अब नहीं रहा, तो पूरे जंगल में उत्सव जैसा माहौल बन गया। सभी जानवर नाचे गाए और चतुर खरगोश चिंटू को कंधों पर बिठाकर जय जयकार करने लगे।